अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप सबको मेरी आवाज Yes, क्लियर आ रही है? Raj. यस Yes, मिस। teacher. ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें हम अब जो हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है वो न्यूमेरिकल बैच है। 10 डेज का सेशन है और इसके अंदर आपकी न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए कुछ सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज बता रही हूँ, उनको बहुत अच्छे से कर लेना है आप लोगों ने। करवा मैं यहाँ पर भी दूंगी, लेकिन आपने भी उसको बहुत बेटर तरीके से देख लेना है। सबसे पहली चीज है आपकी बुक। बुक के अंदर क्या चीज? बुक की एग्जाम्पल्स, जो आपकी बुक एग्जाम्पल्स होती हैं उसके तमाम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आप में से एक बच्चा या सभी बच्चे ये काम कीजिए कि जैसे चैप्टर वाइज बुक की एग्जाम्पल्स अपने पास सॉल्व करें, अपना एक न्यूमेरिकल का जर्नल बनाएं, उसके अंदर बुक की एग्जाम्पल्स पहले चैप्टर वाइज सॉल्व करें, हर चैप्टर का पोर्शन बना लें। बुक की एग्जाम्पल के बाद जो बुक में प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं, जो बुक के प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करें, उनका पार्ट बनाएं। तीसरा, आपको ये जब भी मैं पीसी के करवा रही हूँ, पीसी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको मॉडल पेपर के कराए थे वो, ठीक है। अगर मॉडल पेपर के किसी के पास नहीं है तो वो भी आपको क्या कहते हैं, यूट्यूब लिंक जो है वो आपको दे दी जाएगी। सही है। अच्छा, ये मॉडल पेपर की हो गई, पीसी के न्यूमेरिकल्स हो गए। इसके अलावा पीसी के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हुए थे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स पे भी आपकी वीडियोस मौजूद है, वो न्यूमेरिकल्स। फिलहाल ये 5 सोर्सेस से तो आपके न्यूमेरिकल्स 100% क्लियर होने चाहिए, आपको आने चाहिए। ये अगर आपको आ गए तो 90% आपके न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन हो गई। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो सोर्सेस से रिलेटेड। और अगर कोई चीज नहीं मौजूद हो तो आप लोग ये वीडियो आप लोग की यूट्यूब पे भी अपलोड की जाएगी, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मुझसे कह सकते हैं कि मिस ये चीज की वीडियो नहीं मिल रही, तो मैं आपको वहाँ कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर। अच्छा, अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चैप्टर 10 में से हैं। चैप्टर 10 जब आपके पास वेवलेंथ से रिलेटेड उसके अंदर न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं आपके पास, जैसे कि अगर आप न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? What is the wavelength of radio wave broadcasted by a radio station with frequency of 1300 kilohertz? देखो, आपसे पूछी गई है क्या? वेवलेंथ। आपसे क्या पूछी गई है? वेवलेंथ। दूसरी चीज, आपसे क्या कहा गया है? आपको उन्होंने बता दी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उन्होंने आपको क्या बताई है? 1300 किलो हर्ट्स। बेटा, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। इसका मतलब ये होगा कि आप 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हर्ट्स में आपके पास क्या हो जाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये डेटा से रिलेटेड दो बातें आप लोगों को समझ आई? अच्छा भाई, दूसरी चीज आपसे उन्होंने कहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद इट्स फ्रीक्वेंसी। बेटा, ये सब तो सही है, उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड हमेशा याद रखिएगा, स्पीड के लिए अंडरस्टूड सी बात है, उसकी वेलोसिटी के लिए वो ये कि उसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, लाइट की स्पीड के बराबर। डाटा में आपके पास 4 चीजें हैं, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। इसको आप हर्ट्ज पे कर लेंगे तो ये आपके पास किस तरह से आएगा? देखो, 1300 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग समझ लो इस तरह से आपके पास आ गई एक वैल्यू। अब ये वैल्यू है बहुत बड़ी, ठीक है, तो आपको पता है जिसके कहीं जीरो नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, उसके लास्ट में होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मूव करवाएं, 1 2 3 4 5 6, मैंने इसको 6 स्पेसेस पे मूव करवाया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 1.3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछें। जी स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं, यहाँ पे मुझे आप लोग की वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं मिस, तो क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आपको बताएगा हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी और हमें गिवन है वेवलेंथ। सॉरी, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी और हमें गिवन है स्पीड। हमें क्या मालूम करनी है? हमें मालूम करनी है वेवलेंथ। ये फॉर्मूला आप अपने पास लिख लो कहीं पर भी कि V = F लैम्डा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। V = F लैम्डा वाले करेंगे। हमें क्या मालूम करना है? हमें जो है वो
मालूम करनी है वेवलेंथ, तो हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि किस तरह से ड्राइव होगा आपके पास। ये ड्राइव हो गया, अब आपने वेवलेंथ लिखा और आपके पास जो दो वैल्यूज गिवन है, वेलोसिटी की कितनी गिवन है, 3 × 10⁻8, और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 1.3 × 10⁻6। आप इसको ऊपर 10⁻6 को ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 10⁻2 आ जाएगी। फिर आप 3 को 1.3 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास एक प्रॉब्लम, लेकिन आपको वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो आप जो है वहाँ पे कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के पुटअप करके अपना आंसर जो है वो लिख देगा, और आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर वेवलेंथ का आएगा। निकाल के देखिए, वैसे सब लोग यहाँ पर 230.76 मीटर्स आ रहा है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर में हम लेंगे। आप लोग अपने कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लें, यही आ रहा है आप लोग के पास। Yes, ma'am. जी स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में कोई डिफिकल्टी होगी? इस न्यूमेरिकल में समझने वाली जो मेन बात थी वो क्या थी, एक चीज आपका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला का कौन सा यूज हो रहा है, उसको किस तरह से यूज करेंगे। दूसरी चीज ये जो किलो हर्ट्ज वाली बात थी, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तीसरी चीज, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, अब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी के लिए आप ये वाली बात याद रखिएगा कि हम लोग रेडियो वेव की वेलोसिटी क्या ले रहे होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ले रहे होते हैं। ठीक है, 3 बातें इसके अंदर अहम थी। अच्छा, अगला देखें, द वेव्स मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। अब आपको वेवलेंथ बता दी है और आपको फ्रीक्वेंसी भी बता दी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.80, और आपसे कहा जा Velocity रहा है find इसकी time. स्पीड को कैलकुलेट करें। हम सोल्यूशन नहीं देखेंगे, हम इसको पहले खुद सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 0.80, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1.6 से। जी बच्चों, आंसर बताएं क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यानी सबके पास जो है 1.28 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका आंसर आ रहा है। अब आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ आए कि कितने आसान थे, बहुत Yes. ज्यादा ही आसान थे। अब इसको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं अब जब ये चैप्टर मैं आज आपको करवा दूंगी, फिर मैं आपको इसका टेस्ट दूंगी। टेस्ट के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी मॉडल पेपर के भी, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स के भी, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी बुक के भी। आपने वो सारे अपने पास सॉल्व करने। सॉल्व करने के बाद जब आप उसको अपने पास सॉल्व कर लेंगे, आपने मुझे पूरा सोल्यूशन नहीं भेजना है, आपने सिर्फ मुझे न्यूमेरिकल्स के आंसर एक जगह पर साइड पर लिखकर मुझे सिर्फ सबके आंसर भेजने के। मैम आपने जो बुक की एग्जांपल दी थी ये टेक्स्ट में, इसका आंसर ये है, एग्जाम्पल 2 का आंसर ये है, एग्जाम्पल 3 का आंसर ये है। क्लियर? Yes. Yes, miss. जी स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद आगे देखें हम न्यूमेरिकल नंबर 3। If 50 waves pass through a point in the row in 10 seconds। देखिए अब आपको 0.2 वेव्स बता रही हैं। advance. हाँ, इसको पहले सॉल्व कर लें फिर देखते हैं। सही है, और आपको टाइम के बाद आपसे पूछी गई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपसे क्या कहा गया, आपसे पूछा गया टाइम पीरियड, और आपको इसकी वेवलेंथ बताई गई है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है वेवलेंथ। अब मुझे बताइए क्या इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। देखिए कुल जरूरत है, हम लोग अभी तक ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। आपको ये बात मेरी याद है। आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ये बात मुझे कौन बताएगा कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं। मिस 100 100 से से डिवाइड डिवाइड। करते हैं। गुड, ठीक है, हम इसको कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0
मीटर वेवलेंथ आ गई। मैंने बताया 10 सेकेंड। हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 1/t, यानी कि जो भी आपके पास टाइम पीरियड है उसको यहाँ पे पुट करें और फ्रीक्वेंसी निकालें। क्योंकि लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड गिवन ही नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ वेव्स और टाइम, जो भी वो ले। वेव्स आपके पास कितनी है 50 और टाइम कितना है 10 सेकेंड। 0 से 0 कट होगा, आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 5 हर्ट्स आ गई। हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स में लेंगे, हर जगह पे यूनिट लाजमी लगाना। यूनिट लगाने के बाद आपने उसको इस तरह से बॉक्स में एनक्लोज लाजमी कर, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो इतना आपकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह ना वो अच्छी नहीं लगेगी और जो चेकर है ना उसको भी अच्छे से अंदाजा नहीं होगा। हमने एक चीज मालूम कर ली, वो थी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब